और वहाँ से फिर जो हिंट मिला फाइजर कंपनी को, वो ड्रग जो आज के दिन मार्केट में बनी वो वियाग्रा बनी, जो कि वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट फेमस ड्रग आज के दिन है। तो इसकी डिस्कवरी भी बाई चांस हुई थी। हेलो एवरीवन, दिस इज मी चंद्रशेखर आर्या अगेन, आपका अपना दोस्त। आज का जो हमारा वीडियो है वो होने वाला है सेरेंडिपिटी के अराउंड। तो मैं इस टॉपिक के बारे में आपको समझाऊं उससे पहले लेट मी एक्सप्लेन यू कि सेरेंडिपिटी का क्या मतलब होता है। सेरेंडिपिटी एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है बाय चांस डिस्कवरी। इसका मतलब है कि आप कुछ और डिस्कवर करने लगे थे लेकिन इन बिटवीन कुछ और डिस्कवर हो गया, सो दैट इज कॉल्ड एज सेरेंडिपिटी। कुछ ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए कि आपका 2000 रुपए का नोट गुम हो गया है, आप उसको ढूंढने लगे हो और उसे ढूंढते ढूंढते आपको हजार के जो आपके पुराने नोट थे जो गुम हो गए थे वो आपको मिल गए हो। तो दैट इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ सेरेंडिपिटी। तो आज हम इस वीडियो में कुछ दुनिया के फेमस सेरेंडिपिटीज यानी डिस्कवरीज जो है जो बाय चांस हो गई थी उनके एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीजें जो बाय चांस इस दुनिया के अंदर डिस्कवर हो गई। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल जो पूरी दुनिया में फेमस है वो है एंटीबायोटिक की डिस्कवरी। एंटीबायोटिक को समझाऊं मैं आपको तो एंटीबायोटिक का मतलब होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि किसी भी लिविंग थिंग से निकले कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो दूसरे लिविंग किसी ऑर्गेनिज्म को, जैसे बैक्टीरिया वगैरह को ग्रो नहीं करने देते या उनको किल करते हैं। यानी कि एक लिविंग थिंग से निकला कोई सब्सटेंस जो दूसरी लिविंग थिंग को मार देता है, तो उसको हम बेसिकली एंटीबायोटिक बोलते हैं। तो एंटीबायोटिक सबसे पहली डिस्कवरी हुई थी, उसका नाम था पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन की डिस्कवरी बाय चांस हो गई थी। कैसे हुई थी? एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अलेक्जेंड्रा फ्लेमिंग। वो बेसिकली बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, तो बैक्टीरिया को ग्रो करते रहते थे अपनी लेबोरेटरी में, उनके साथ एक्सपेरिमेंट करते थे। तो एक एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने अपनी पेट्री डिश यानी एक बाउल होता है उसमें जो वो अपनी बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए रखा उन्होंने। उसके बाद वो वेकेशन पे अपनी छुट्टियों पे चले गए। जब वो वापस आए तो देखा कि उसी पेट्री डिश यानी वो जो बाउल प्लेट थी उसमें एक फंगस का इन्फेक्शन हो गया। उस फंगस था वो पेनिसिलियम जेनरा का था। तो उस फंगस का इन्फेक्शन आते ही उन्होंने देखा कि ये फंगस का इन्फेक्शन हो गया है, इसके अंदर प्रॉब्लम उन्होंने आइडेंटिफाई कर ली। लेकिन उनका साथ में इस बात पे ध्यान गया कि जहां जहां वो फंगस का इन्फेक्शन था उसके आसपास उनके बैक्टीरिया ग्रो ही नहीं किए। इसका मतलब उस फंगस में से कुछ ऐसा सब्सटेंस निकल रहा है जो बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने दे रहा है। और यहां से फिर जो जन्म हुआ सबसे पहली एंटीबायोटिक जिसका नाम था पेनिसिलिन। तो ये थी वर्ल्ड फेमस सेरेंडिपिटी। लेट्स मूव टू अवर सेकंड एग्जांपल जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, एक्सरे। हमने जरूर अपनी लाइफ में कभी ना कभी एक्सरे को यूज किया होगा, तो उसकी डिस्कवरी भी एक सेरेंडिपिटी है, बाय चांस डिस्कवरी है। तो एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वेलहेल्म। वो बेसिकली जो काम कर रहे थे वो फिजिक्स की एक्सपेरिमेंट करते थे। वो कैथोड रेज पे काम कर रहे थे। तो उन्होंने देखा जब इलेक्ट्रिसिटी डाली जाती है कैथोड रेज पे तो एक तरीके की लाइट बनती है, एक लाइट क्रिएट होती है और वो लाइट बहुत सारे मेटेलिस्टिक सब्सटेंसेस को क्रॉस कर जाती है। तो इसी की नेचर को और समझने के लिए उस लाइट के रास्ते में कुछ ना कुछ चीजें डाल के उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने स्टार्ट कर दिए। तो एक बार उन्होंने क्या किया, जो लेड होता है हमारा मेटल, वो लेड का एक टुकड़ा था, उसको उस लाइट के बीच में रखा तो उनको दो शेडो मिली। और वो दो शेडो थी, एक तो लेड के टुकड़े की शेडो थी, दूसरी जो शेडो थी वो उनके हाथ के बोन्स की, हड्डियों की जो थी वो शेडो थी। और आगे रेस्ट इज द हिस्ट्री। आपको पता है कि एक्सरे जो है आज हम आमतौर पे जो है हड्डियों की इमेज लेने के लिए यूज करते हैं। तो वहां से जो एक्सरे का कंसेप्ट निकला और वहां से फिर जो आपकी एक्सरे मशीन्स थी वो डेवलप हो गई। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट एग्जांपल। अब थोड़ा सा डेली लाइफ में जो हम चीजें यूज करते हैं उनके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद टी बैग्स। जो टी बैग्स हैं वो एक अमेरिकन मर्चेंट व्यापारी थे जो चाय का काम व्यापार करते थे। उन्होंने यूरोप में अपना एक कंसाइनमेंट भेजना था, तो अपनी टी को सिल्क के बैग्स में डाल के उन्होंने जो है वो पैक किया और उसको यूरोप भेज दिया। जो वहां रिसीव जिसने किया था उसने गलती से बॉइलिंग वाटर यानी बोलते हुए वाटर के अंदर जो है एक बैग वो गिर गया उनसे, जो सिल्क बैग जिसके अंदर टी थी। और उसके बाद जो है वहां से जो क्रिएशन हुई दैट वी ऑल नो कि टी बैग्स तो आज के दिन
कमर्शलाइज्ड हो गए हैं और पूरी दुनिया में टी बैग को यूज किया जाता है. इन द सेम सीरीज लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट एग्जांपल जो कि हम और आप डेली अपने किचन में यूज करते हैं, एंड यस दैट इज माइक्रोवेव ओवन. इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है. एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे जो कि काम कर रहे थे रडार पे. जो रडार एक इक्विपमेंट है जिसमें वो काम कर रहे थे. उनकी जेब में एक बार एक चॉकलेट थी, तो उन्होंने नोटिस किया कि वो चॉकलेट पूरी पिघल गई. राइट, तो उन्होंने एकदम से सस्पेक्ट किया, उनको शक हुआ कि आज जो लेबोरेटरी में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है उससे कुछ हुआ है, क्योंकि उस दिन उन्होंने एक रडार में एक इक्विपमेंट होता है, एक टूल होता है, मैग्नेट्रॉन बोलते हैं, उसमें से कुछ माइक्रोवेव्स निकलती हैं, तो उस पे काम कर रहे थे. तो जो वापस वो लेबोरेटरी में गए, फटाफट उन्होंने इस बार कुछ जो कॉर्न, जो मक्के के दाने होते हैं वो डाले, और माइक्रोवेव जो मैग्नेट्रॉन में से निकलती है उस पे डाली मक्के के दानों पे, तो वो फटाक से जो थे आपके पॉपकॉर्न बन गए. रेस्ट इज द हिस्ट्री अगेन. माइक्रोवेव जो है वो आज के दिन किचन का सबसे इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है जो आप और हम डेली यूज करते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल इज बिट मोर इंटरेस्टिंग. प्ले डो. जो बच्चे आज के दिन प्ले डो के साथ खेलते हैं, एक तरह की मिट्टी है जिसको बच्चे अलग अलग शेप देके खेलते हैं, आप सबने देखी होगी. बेसिकली क्या हुआ था, ये भी स्टोरी जो है अमेरिका से निकली है. पहले जमाने में घर में हीटिंग के लिए चारकोल को और लकड़ी को यूज किया जाता था अमेरिका में, और वहां से जो हीट पैदा होती थी उससे सर्दी से बचा जाता था. तो घरों की वॉल्स पे, वॉलपेपर के ऊपर स्टेन्स बन जाते थे, जैसे कालिश पड़ जाती है और कुछ धब्बे बन जाते हैं, वो पड़ जाते थे. तो एक पैरेलल इंडस्ट्री थी जो ऐसे प्रोडक्ट बनाती थी जो वॉलपेपर पे से और वॉल्स पे से इन स्टेन्स को हटाती थी. तो 1950 के आते आते चारकोल और वुड का यूज वो बिल्कुल कम हो गया, और कम होने की वजह से जो वो इंडस्ट्री थी जो प्रोडक्ट बनाती थी स्टेन्स को रिमूव करने की, उनका काम बिल्कुल कम हो गया. एक कंपनी थी अमेरिका की कुटोल नाम से, जो अच्छा काम करती थी, जो प्रोडक्ट बनाती थी स्टेन्स रिमूव करने का, उसका काम बंद हो गया, और वो रिग्रेसिवली देख रहे थे कि उनके प्रोडक्ट का और क्या यूज किया जा सकता है, अदरवाइज उनका जो बिजनेस था वो बंद हो सकता था. उस कंपनी की मैनेजमेंट में एक लेडी थी जिसका ध्यान एकदम से गया कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो नॉन टॉक्सिक है, तो क्यों ना इस प्रोडक्ट को बच्चों के हाथ में दिया जाए और बच्चे इसके साथ फन करें. और वहां से शुरुआत हुई प्ले डो की. और आज के दिन पूरी दुनिया के अंदर जो बच्चों का बहुत फेमस जो प्ले टॉय है वो है प्ले डो. सो ओके, इस सीरीज में हम नेक्स्ट जो बात करेंगे वो एक बहुत फेमस ड्रग है. तो बेसिकली फाइजर कंपनी एक हेल्थ कंडीशन होती है एंजीना, उसके ऊपर काम कर रही थी. एंजीना का मतलब होता है कि ब्लड फ्लो की कुछ गड़बड़ की वजह से कई बार ऑक्सीजन जो है वो पूरी नहीं पहुंच पाती और उसकी वजह से चेस्ट पेन होता है. इस कंडीशन को एंजीना बोलते हैं. तो इसके अगेंस्ट कोई अच्छी ड्रग बनाने की रिसर्च जो फाइजर कंपनी वो कर रही थी, और उन्होंने एक प्रोटोटाइप ड्रग बनाया. उसकी जब टेस्टिंग हो रही थी मेल्स के ऊपर और फीमेल्स के ऊपर, जब इसकी टेस्टिंग हो रही थी मेल्स के ऊपर स्पेशली, तो उन्होंने देखा कि उन मेल्स में जहां पर वो प्रोटोटाइप ड्रग दिया गया उनके अंदर इरेक्शन जो है वो इनिशियलाइज हो जाता है. और वहां से फिर जो हिंट मिला फाइजर कंपनी को, वो ड्रग जो आज के दिन मार्केट में बनी वो वियाग्रा बनी, जो कि वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट फेमस ड्रग आज के दिन है. तो इसकी डिस्कवरी भी बाय चांस हुई थी. और ऐसे नहीं, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं. एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं सीरियल्स का. जो सीरियल्स हैं वो भी आपको पता है, आपने नाम सुना भी होगा. विल कीथ कैलोग नाम के एक बंदे थे जो कि अमेरिका के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बने बाद में. उनसे गलती से जो व्हीट है, गेहूं है, वो पानी के साथ उबल गई थी, और उसके बाद जो रिजल्ट देखा उन्होंने वो इतना अमेजिंग था कि उसके बेस पे उन्होंने एक पूरा फूड जो है कंपनी बनाया, और इतने बड़े इंडस्ट्रीज बन गए थे कि जो कैलोग जो सीरियल्स आज भी आप खाते हो वो उनकी कंपनी से आते हैं. तो और वहां से सीरियल्स बना और आज के दिन वो हर किसी की ब्रेकफास्ट टेबल तक पहुंच गए हैं. इसके अलावा वो एक सैक्रिन की भी जो कि एक आर्टिफिशियल शुगर है उसकी भी डिस्कवरी भी ऐसे हुई थी. देयर आर प्लेंटी ऑफ एग्जांपल्स. सो आई थॉट कि इस तरह के एग्जाम्पल्स, डिस्कवरीज जो हम आमतौर पे अपनी जिंदगी में यूज करते हैं, आपको जान के अच्छा लगेगा कि उनकी डिस्कवरीज जो है वो बाई चांस हो गई थी. एंड दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो. और नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे.
आपको अगर ये टॉपिक अच्छा लगा, आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज अपने फैमिली और फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, उन्हें जरूर दिखाइएगा और लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपकी सेहत अच्छी रहे और आप निरंतर प्रगति करते रहें। धन्यवाद।